जय हिंद स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हमारी करंट अफेयर का एक और क्लास शुरू हो गई है और आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे अप्रैल 4th वीक के पार्ट 1 के बारे में। तो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी अप्रैल के पहले 3 वीक को कवर कर चुके हैं, तो आज बच्चों अप्रैल के लास्ट वीक की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। तो बच्चों, पहला करंट अफेयर है कि इंडियन आर्मी जो है रिसेंटली उसने अलग अलग फॉर्म्स के साथ मिलकर बच्चों वी शोरैड को डेवलप कर लिया। तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों है क्या। तो वी शोरैड इंडियन आर्मी डेवलप इंडिजीनियस शोल्डर फायर्ड मिसाइल। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में इग्ला एस के बारे में पढ़ा था कि रिसेंटली बच्चों हमने रूस से इग्ला एस नाम की मैनपैड ली है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। बच्चों मैनपैड है ना। तो हम बच्चों बाहर से ही क्यों ले, हम अपने देश में क्यों नहीं डेवलप कर सकते। तो इसी को बच्चों याद रखते हुए हमने अपने देश में भी बच्चों मैनपैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करिए, जिसका नाम रखा गया बच्चों वी शोरैड। तो इंडियन आर्मी इज प्रोग्रेसिंग टू प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 6,800 करोड़ टू डेवलप इंडिजीनियस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी वी शोरैड सिस्टम। वी शोरैड बेसिकली एक तरह का मैनपैड सिस्टम है बच्चों, और ये शोल्डर फायर मिसाइल है जो कि एरियल थ्रेट को काउंटर करेगी इंडिया और का जो बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और पहला जो प्रोजेक्ट है बच्चों वो लेजर बीम राइडिंग वी शोरैड है। ये बच्चों हैदराबाद में एक इंडियन कंपनी है, प्लस बच्चों एक प्राइवेट फर्म है हैदराबाद बेस्ड जिसका नाम है अडानी एरोस्पेस इंडस्ट्री। बच्चों बेसिकली जो हथियार वगैरह भी इंडिया में बनाती है वो बनाएगी। दूसरी जो है बच्चों वो है डीआरडीओ की इंफ्रारेड होमिंग वी शोरैड, और इसको बच्चों डीआरडीओ बना रहा है ना। तो अलग अलग बच्चों दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट जो है मैनपैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसका बच्चों अभी हमने नाम रखा है वी शोरैड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व जो है बच्चों वो कम हो गया, करीब करीब 2.2 बिलियन कम हो गया। तो इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व ड्रॉप्स। तो इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व फेल बाय यूनाइटेड स्टेट्स $2.28 बिलियन अप टू, और अब बच्चों इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 640 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। अब सवाल है बच्चों ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए आप हैं, आप लगातार बच्चों कुछ पैसा कमा रहे हैं और कुछ पैसा खर्च रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे को बचा के रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े आप उस पैसे को यूज कर पाए, है ना। अब आप चाहे उस पैसे को बच्चों डायरेक्ट यूज करे, चाहे उसको एज ए लेवरेज यूज करे कि हाँ मेरे पास ये पैसा पड़े, बैकअप दे देगा, इस तरीके से। तो सेम तरीके से बच्चों इंडिया का या कोई भी देश जो है बच्चों उसका जो भी सेंट्रल बैंक होगा जो भी सेंट्रल बैंक होगा बच्चों वो अपने यहाँ कुछ पैसा सेव करके रखता है। अब वो पैसा बच्चों हो सकता है गोल्ड की फॉर्म में, हो सकता है वो पैसा बॉन्ड्स की फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में हो। ज्यादातर ये जो पैसा होता है बच्चों ये फॉरेन डिनोमिनेशन में होता है, ठीक है, यानी बाहर की करेंसी में, ज्यादातर बच्चों यूएस डॉलर में होता है, या फिर कोई ऐसे एसेट बच्चों जो इंटरनेशनल लेवल की वैल्यू रखते हैं, वो सारे एसेट जो है वो फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं उनको। फॉरेक्स रिजर्व मोटा मोटा आप मान के चलो जो सेविंग हमने बचा के रखी हुई है इंडिया के लिए, ठीक है। तो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। These reserves are used to back liabilities, influence monetary policy। liabilities मतलब लोन वगैरह हैं, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में भी बच्चों, तो क्योंकि सरकार जब मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है तो उसको पता होता है पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फॉरेक्स जो है हमारा बच्चों 2.2 बिलियन थोड़ा कम हुआ। अभी कुछ दिन पहले बच्चों हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपने पीक पे पहुंचा था, लेकिन अभी थोड़ा सा बच्चों उसमें कमी आई है। This decrease was primarily attributed to the strategic intervention by central bank, which deployed the reserve to defend the rupee amidst economic uncertainties and current depreciation। तो बच्चों क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे बच्चों जो आरबीआई है उसने ये जो पैसा है बच्चों ये दोबारा मार्केट में लगाया ताकि रुपए की वैल्यू थोड़ी सी ठीक रहे, ठीक है। अब याद रखिए बच्चों फॉरेक्स रिजर्व जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कमा रहा होगा तो उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो कोई बच्चों 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं तो उसका फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, या उसको पता है तेरे पास रेगुलर पैसा आता रहेगा, क्यों टेंशन लेनी है। कोई आदमी है बच्चों जो 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, अब इसकी इनकम कम है लेकिन बच्चों ये पैसा बचा के ज्यादा रख रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व भी बच्चों ऐसा ही है, वो डिपेंड नहीं करता, इकोनॉमी बड़ी होगी तो फॉरेक्स रिजर्व बड़ा होगा। जैसे बच्चों दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की है, बट इस टाइम बच्चों जो लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है वो बच्चों चाइना का है।
तो याद रखिए वो किसका है बच्चों, चाइना का। और करीब करीब बच्चों 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है बच्चों चाइना का फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया बच्चों फॉरेक्स रिजर्व के मामले में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये बच्चों फॉरेक्स रिजर्व के बारे में था। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो बेसिकली बच्चों लॉरियस जो अवार्ड है वो स्पोर्ट पर्सनैलिटीज को दिए जाते हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इज एन एनुअल इवेंट जिसमें बच्चों जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं अलग अलग प्लेयर्स की, उनको बच्चों जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस जो प्लेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं पिछले कुछ साल में, उनको बच्चों ये बेसिकली लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड से जो है वो दिया करते हैं। मोटा मोटा बच्चों इसमें 6 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से जो मेन 3 कैटेगरी हैं बच्चों वो है मेल फीमेल वाला अवार्ड, और थर्ड है बच्चों टीम को जो अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो द प्रेस्टिजियस 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड इन मैड्रिड, was a grand celebration of world best athlete and their remarkable achievement। जो हमने बात करी नोवाक जोकोविक, जो बच्चों एक सर्बिया के टेनिस प्लेयर है, सर्बियन टेनिस प्लेयर, उन्होंने जीता है बच्चों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड और 5वीं बार जीता है बच्चों। और फिर है बच्चों एताना बोनमाती, इनको मिला है बच्चों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। जो बच्चों एताना बोनमाती है बच्चों ये स्पेनिश, ये है बच्चों स्पेनिश फीमेल फुटबॉलर, ठीक है। और फीमेल फुटबॉल के बच्चों आज के समय में इनको बेस्ट फुटबॉलर भी बोला जाता है बच्चों, इनको बैलन d'Or फीमेल कैटेगरी में भी मिला हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों आप बेस्ट टीम की बात करो, जो बेस्ट टीम या फिर लोरिया वर्ल्ड बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है बच्चों स्पेनिश वुमेन फुटबॉल टीम को, ठीक है। तो ये है बच्चों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। अब याद रखिए नोवाक जोकोविक सर्बियन टेनिस प्लेयर है, एताना बोनमाती बच्चों जो है वो स्पेन की एक फीमेल फुटबॉलर है, और बेस्ट टीम का अवार्ड भी किसको मिला बच्चों, स्पेनिश वुमेन फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डॉक्टर नाइमा खातून जो है वो रिसेंटली एएमयू की वाइस चांसलर बन गई है। तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों कि डॉक्टर नाइमा खातून, ये बच्चों नाम है, रिसेंटली मेड वर्ल्ड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बच्चों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, और उसमें बच्चों जो वाइस चांसलर यानी मेन जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है बच्चों वो हमेशा आदमी रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वुमेन बनी है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें बहुत कई हजारों हजार बच्चों 40,000 के आसपास जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हर अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बच्चों अब देखिए क्योंकि बच्चों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों है इनका जो वीसी अपॉइंट होता है बच्चों प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्यों अप्रूवल आया, क्योंकि बच्चों अभी इंडिया में आचार संहिता लगी हुई यानी है ना, तो इलेक्शन से पहले बच्चों ऐसी नई पोस्ट क्रिएट करना, नए लोगों को भर्ती करना बच्चों बंद होता है। लेकिन बच्चों ये पोस्टें ऐसी हैं इन पे बंदे रखने पड़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से कहा कि हाँ ये ठीक है, और ये इलेक्शन के मद्देनजर नहीं हो रहा कि वोट के चक्कर में हो रहा है ना। तो 5 ईयर का बच्चों इनका टर्म रहेगा टोटल। उसके अलावा बच्चों डॉक्टर नाइमा खातून जो है वो एएमयू से ही पढ़ी हुई है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंडर बच्चों कॉलेजों में इन्होंने जो है प्रिंसिपल का काम किया, तो काफी लंबे टाइम से ये एएमयू से अटैच रही हैं। अब सवाल है बच्चों एएमयू जो है ये आई कहां से। देखिए एक पर्सन थे बच्चों जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। जब हम बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो इनका नाम बहुत बार आता है, और सर सैयद अहमद खान जो है इनको माना जाता है बच्चों कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बच्चों किसमें, मुस्लिम सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मूवमेंट में बच्चों। तो मुस्लिम रिलीजन से जुड़े हुए लोगों को बच्चों सोशली और इकोनॉमिकली रिफॉर्म उठाने में बच्चों जागृत करने में सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने बच्चों क्या किया था, मुस्लिम लोगों के लिए कॉलेज बनाया था जिसका नाम था बच्चों मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, नाम क्या था बच्चों? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बच्चों। और ये कॉलेज कब बना था? 1875 में। और इसी यूनिवर्सिटी, इसी कॉलेज का नाम बाद में बच्चों फिर क्या पड़ गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बच्चों, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है और काफी पुरानी भी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। तो बच्चों पंचायत हमें सबको पता है क्या होती है, हमारे जो रूरल एरिया है बच्चों वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली बच्चों पंचायती राज डे जो है उसका लेना देना है पंचायती राज से। उसका लेना देना किससे है बच्चों? पंचायती राज से। और पंचायती राज क्या है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो अपने गांव है बच्चों वहां पे जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा ही बनाई हुई, उसका नाम है बच्चों पंचायती राज। अब बच्चों पंचायती राज डे जो है, नेशनल पंचायती राज डे, हर साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? देखिए ओरिजिनली बच्चों इंडिया में पंचायत जो थी वो नाम एज पंचायत, हमने कई बार बच्चों हमारी हिस्ट्री का पार्ट रहा है, हमने सुना भी है। लेकिन पंचायत की प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों पूरे भारत में कहीं भी नहीं होती थी। आजादी के बाद भी कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था। इसको लेके बच्चों एक कमिटी बनी थी, जिस कमिटी का नाम था बच्चों बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 के आसपास बनी बच्चों। किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज से रिलेटेड थी। इसके बेस पे बच्चों जो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, इंडिया में बच्चों फर्स्ट पंचायत बनी थी जो एक तरह की बच्चों रेगुलर और ढंग से जिसका फंक्शन होगा प्रॉपर, वो बच्चों बनी थी नागौर राजस्थान में। और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस सिस्टम को फॉलो किया। धीरे धीरे बच्चों भारत के अलग अलग एरिया में पंचायतें बनने लगी। बट बच्चों 1959 के बाद और जगह में बनी, बट ना एक रेगुलर सिस्टम नहीं था। इलेक्शन होते थे नहीं होते थे, एक जैसी पंचायत सिस्टम पूरे इंडिया में नहीं था। इसको लेके बच्चों फिर बच्चों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था बच्चों 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और बच्चों ये 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ, जिससे बच्चों हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 है बच्चों, उसमें चेंज आए। और आर्टिकल 243 में चेंज आए, हमने फिर बच्चों पंचायती राज इससे पूरे इंडिया में जो है वो एस्टेब्लिश करा। ठीक है, पूरे एक सेट पैटर्न के साथ बच्चों पंचायती राज एस्टेब्लिश हुआ। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस अ 3-tier सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको बोला जाता है, और ये 3 लेवल पे होता है बच्चों। गांव में होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। 3 टियर की होती है बच्चों। ठीक है, और इस बार जो बच्चों नेशनल पंचायती राज डे है वो रीवा मध्य प्रदेश में हमारी जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है उसने सेलिब्रेट किया है। तो याद रखिए बच्चों 24 अप्रैल को होती है नेशनल पंचायती राज डे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तारिणी की। देखिए हमारे बच्चों इंडियन नेवी पे बहुत सारी अलग अलग शिप है, कुछ पर्टिकुलर शिप है उनको सेलिंग वेसल्स बोला जाता है। तो एक बच्चों हमारे यहाँ पे शिप है जिसका नाम है बच्चों तारिणी, और तारिणी बेसिकली बच्चों एक सेलिंग वेसल है। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। अब तारिणी बच्चों हमारे इंडियन आर्मी में 2 ही हमारे पास सेलिंग वेसल है, उनमें से एक तारिणी है। अब इसमें बेसिकली बच्चों दुनिया में घूमा जाता है अलग अलग जगह पे, और सेलिंग की जाती है बच्चों जैसे पुराने जमाने में सेलिंग होती थी उस तरीके से। ठीक है, हवा का यूज करके बच्चों, जो पानी में लहरें होती हैं उनका इस्तेमाल करके लोग चलते हैं। अब ये बेसिकली जो है बच्चों पहले भी बहुत बार यूज हो चुकी है। तो हमारी बच्चों तारिणी में ही एक बार इससे का आज से बच्चों काफी टाइम पहले वुमेन एक्सपेडिशन गया था। तो INS श्री तारिणी इज एन इंडियन नेवल सेलिंग वेसल दैट हैज बीन प्लेटफॉर्म फॉर सेवरल हिस्टोरिक एक्सपेडिशन, मोस्ट नोटेबली फर्स्ट इंडियन ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन ऑफ 2017-18। बच्चों पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था हमारे बच्चों। 6 वुमेन इंडियन नेवी बच्चों ऑफिसर इसमें थी और उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। रिसेंटली 2 वुमेन नेवी ऑफिसर ने बच्चों, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ये 2 वुमेन नेवी ऑफिसर थे बच्चों। इन्होंने एक बच्चों सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किया, ट्रांस ओशियानिक एक्सपेडिशन बच्चों। ट्रांस ओशियानिक मतलब ओशन के इर्द गिर्द चक्कर मार के उसको कवर किया, और ये था बच्चों इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन की बच्चों इन्होंने जो है वो
एरियाज को क्रॉस किया, अलग अलग एरियाज में, और मोटा मोटा बच्चों टोटल 22 दिन जो है उन्होंने इस एक्सपेडिशन में लगाए। और गोवा से शुरू किया था बच्चों उन्होंने, और ये जो है मॉरिशस में जाके बच्चों ने अपनी जो यात्रा वो है खत्म करी। ठीक है, तो याद रखिए ट्रांस ओशियानिक एक्सपीडिशन हुई इंडियन ओशन में, 2 वुमेन ऑफिसर ने, INSV तारनी जो है बच्चों शिप का नाम था, और बच्चों 22 दिनों में उन्होंने कंप्लीट करी, गोवा से कहां तक, मॉरिशस तक बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि विजिंजम पोर्ट जो है, जो अडानी ग्रुप रन करता है बच्चों, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाएगा। अब देखिए बच्चों पोर्ट क्या होता है, पोर्ट बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहां पे पानी वाले जहाज सामान उतारते हैं और चढ़ाते हैं। ठीक है, नॉर्मल पोर्ट हो गया। इंडिया में बच्चों बहुत बड़े बड़े पोर्ट बहुत सारे हैं, 13 मेजर पोर्ट तो ऐसे जो भारत की सरकार चलाती है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां भी चलाती हैं। अब बच्चों भारत के पोर्ट जो हैं धीरे धीरे सरकार प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रही है चलाने के लिए। वैसे एक पोर्ट है बच्चों विजिंजम, जो कि अडानी ग्रुप ऑपरेट करता है। अब इसको बच्चों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दिया गया। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होगा, सपोज करो बच्चों मेन सामान जाना कहीं और, लेकिन पहले बच्चों हम उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, वहां उसको अलग अलग शिप में डिवाइड करके फिर आगे मेन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक ले जाएंगे। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आर ट्रांजिट हब वेयर कार्गो फ्रॉम वन शिप इज ट्रांसफर टू अनदर ऑन इट्स वे टू फाइनल डेस्टिनेशन। यानी बच्चों एक शिप से दूसरे शिप में सामान रखना। अब देखिए ये कोई बच्चों ऐसा तो है नहीं कि हमें ईंट रखनी है तो उठा के दूसरी शिप में रख दी, बड़ी बच्चों सिस्टम के साथ काम करना होता है, तो उसके लिए पोर्ट चाहिए। तो ये पोर्ट है बच्चों जहां पे सामान एक शिप से दूसरी शिप में जो है शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो सामान आगे जा सके। ठीक है, अब तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार कि अडानी ग्रुप विजिंजम पोर्ट इन केरला हैव रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम शिपिंग मिनिस्ट्री टू ऑपरेट एज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब बच्चों इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि देखिए ये बच्चों अपना इंडिया की कोस्ट लाइन है ना। अब बच्चों दुनिया में काफी सारे बच्चों ज्यादातर पानी के जहाज जो है ना यहां से गुजरते हैं बच्चों, क्योंकि उनको एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाना होता है तो इंडिया के नीचे से निकलते हैं, तो हम इसका यूज कर पाएंगे। तो केरल बच्चों यहां पे पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहां पे बनाते हैं, उससे फायदा क्या होगा, आएंगे जाएंगे पैसे लेंगे भाई साहब, बिजनेस होगा। तो दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और the new strategically located port in India will attract large container cargo vessel, boosting traffic and helping modernizing infrastructure। तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के काम आएगा। इसके अलावा बच्चों 2 पोर्ट और हैं जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भी शायद फ्यूचर में बन सके। पहला है बच्चों ग्रेट निकोबार पोर्ट, गैलेथिया बे करके बच्चों एक जगह है वहां पे ये है। दूसरा बच्चों कोच्चि पोर्ट के बारे में भी, जो कि केरल में है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। सरकार अभी इसके ऊपर काम कर रही है बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, भारत की सरकार ने रिसेंटली बच्चों जो RBI के डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, उनकी बच्चों 1 साल और जो टेन्योर जो है उसको बढ़ा दिया है, एक्सटेंशन दे दी है। अब बच्चों आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में RBI बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो हमारे देश में बच्चों हम सबको पता है कि RBI जो है वो एक सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता है, और RBI जो है उसकी बच्चों जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है बच्चों 1935, 1 अप्रैल 1935 को बनाया। और RBI में बच्चों एक गवर्नर होता है और 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं जो RBI की कामकाज को और चीजों को और दूसरी बच्चों पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक गवर्नर और 4 डेप्टी गवर्नर। गवर्नर बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, शक्तिकांत दास है उनका नाम, जो अभी है बच्चों शक्तिकांत दास है। 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, इनको भी बच्चों भारत की सरकार अपॉइंट करती है। रिसेंटली इन्हीं 4 डेप्टी गवर्नर में से एक, जिनका नाम है टी रविशंकर, सरकार ने इनको 1 साल की एक्सटेंशन दी है। The government has extended the term of RBI Deputy Governor T. Ravi Shankar for a period of 1 year, according to sources. The Appointment Committee of Cabinet has approved the reappointment of T. Ravi Shankar, Deputy Governor of RBI, for a period of 1 year, जो 3 मई से बच्चों कंटिन्यू रहेगी। और अगर बच्चों आप टी रविशंकर के बारे में पढ़े बच्चों, इन्होंने 1990 में RBI ज्वाइन किया था, एक अलग ब्रांच में, अलग जगह पे। धीरे धीरे प्रमोशन हुई बच्चों और अलग अलग रोल में बच्चों ने RBI का काम किया। 2021 में बच्चों RBI के डिप्टी गवर्नर बने। ठीक है, तो एक हो गए बच्चों टी रविशंकर, शक्तिकांत दास हो गए गवर्नर। बाकी 3 जो बच्चों डिप्टी गवर्नर हैं, एक तो है बच्चों उनका नाम है माइकल पात्रा, माइकल
पात्रा। दूसरे जो डेप्टर गवर्नर हैं उनका नाम है MR राव, और तीसरे जो हैं बच्चों उनका नाम है S जानकी रमन, और जो थर्ड है बच्चों उनका नाम है S जानकी रमन। ठीक है, तो 3 डेप्टी गवर्नर ये बच्चों, एक हो गए टी रविशंकर। ठीक है, तो ये था बच्चों आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इरेडा अटेन्स नवरत्न स्टेटस। अब देखिए बच्चों, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं बच्चों जो भारत सरकार की हैं और भारत सरकार के अंडर काम करती हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU। बेसिकली ये सरकारी कंपनियां हैं जो भारत की सरकार के नीचे काम करती हैं, अलग अलग बिजनेस में बच्चों इनका रोल है। जैसे आपने DRDO के बारे में सुना, भेल है, बेल है, अलग अलग है, ONGC बच्चों, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। अब बच्चों होता क्या, सपोज कीजिए ये सरकारी कंपनियां हैं लेकिन मालिक तो भारत सरकार है। अब बच्चों ये खुद से काम कर ही नहीं सकती क्योंकि हर चीज के लिए किससे पूछना पड़ेगा, भारत की सरकार से। तो हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों एक प्लान तैयार किया कि ऐसा करते हैं, अगर कोई PSU बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम उनको ना 3 कैटेगरीज में डालेंगे, और सरकार ने वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी बनाई बच्चों, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो जो बहुत ज्यादा बढ़िया है वो महारत्न, जो अच्छा काम कर रही है और बच्चों फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमा सकती है वो नवरत्न, और जो छोटी कंपनियां हैं अभी ठीक ठाक काम कर रही है वो मिनी रत्न। इनको इस कैटेगरी में डालना चालू कर दिया। अब इस कैटेगरी में डाल के फायदा क्या होगा, सपोज करो अगर आप महारत्न कंपनी हो बच्चों, या आप नवरत्न कंपनी ले लो, तो बच्चों नवरत्न कंपनी अगर आपकी है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो अपनी मर्जी से 1000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं भी बिना सरकार की परमिशन के। महारत्न वाले जो हैं बच्चों वो 1000 से 5000 करोड़ के बीच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सरकार देती है स्टेटस, और ये देती है आपके पिछले 2-3 साल का प्रॉफिट कैसा था, आपका ओवर कामकाज कैसा है, उसके बेस पे कंडीशन है बच्चों, जो सेटिस्फाई करेगा उसको स्टेटस मिल जाएगा। तो रिसेंटली बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने नवरत्न स्टेटस दिया है एक कंपनी को जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईरेडा। तो आईरेडा को बच्चों नवरत्न स्टेटस मिल गया है। और बच्चों एक और चीज देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट नवरत्न स्टेटस टू PSUs, और इसका फायदा क्या होगा बच्चों की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1000 करोड़ तक की विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि असली मालिक तो सेंट्रल अथॉरिटी है, बट बिना उनसे पूछे 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट खुद कर सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों अगर आप नवरत्न कैटेगरी में देखो टोटल 17 PSU हो गई है मोटी मोटी, इंक्लूडिंग आईरेडा। ठीक है, तो 17 PSU जो है वो नवरत्न स्टेटस वाली अभी बच्चों इंडिया में हो गई। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इंडोनेशिया में कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुआ था और उनके प्रेसिडेंट बने थे प्राबोवो सुबियांतो। तो प्रेसिडेंट बने, अब बच्चों उस पर झगड़ा हो गया, बोले इतने वोट मिल नहीं सकते, तो बाकी जो लोग कंटेंडर थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। तो रिसेंटली बच्चों जो कोर्ट जो है उन्होंने अपील कैंसिल कर दी, और जो इंडोनेशिया का इलेक्टोरल कमीशन उसने कहा है कि अब तो भैया प्रेसिडेंट कौन बनेगा, प्राबोवो सुबियांतो। तो इसके बारे में बच्चों बात करते हैं कि इंडोनेशियन इलेक्टोरल कमीशन formally declared Prabowo Subianto president-elect in a ceremony after the country's highest court reject challenge to his landslide victory lost by 2 losing presidential candidate। और सुबियांतो अभी डिफेंस मिनिस्टर है, और बच्चों वो टोटल लगभग 60% वोट पाके बच्चों जीत गए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अभी बच्चों इंडोनेशिया के नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा बच्चों, प्राबोवो सुबियांतो। ये प्राबोवो सुबियांतो अभी बच्चों डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरा इनके फादर भी मिनिस्टर रहे हैं, तो बच्चों इनके मतलब पॉलिटिकली बड़े तकड़े रिलेशन है बच्चों सिस्टम के साथ। दूसरा बच्चों अगर आप इंडोनेशिया देखो ना, इंडोनेशिया बहुत बच्चों बड़ा कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड हैं। अगर आप देखोगे ये भी इंडोनेशिया, ये सारा इंडोनेशिया बच्चों, ये इंडिया है। और ये बच्चों देखो ये वाली जो है ना ये अंडमान निकोबार है। तो इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के बहुत क्लोज है। दूसरा बच्चों इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल है देखो जकार्ता। बट बच्चों जकार्ता के बारे में क्या, जकार्ता बच्चों मैनेजेबल सिटी नहीं रही, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और सी लेवल लगातार बढ़ने की वजह से। तो इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल भी डिक्लेयर कर रखी है जिसको वो डेवलप कर रहे हैं नई कैपिटल के तौर पे, उसका नाम है बच्चों नुसंतारा। ठीक है, और इंडोनेशिया की एक और खास बात बच्चों, इसको डच ईस्ट इंडीज भी बोला करते थे।
इंडोनेशिया को पुराने जमाने में डच ईस्ट इंडीज बोलते थे। जैसे हमारे देश पे बच्चों ब्रिटिश लोगों का कब्जा था ना, वैसे ही इंडोनेशिया के ऊपर डच लोगों का, जो नीदरलैंड के लोग हैं, उनका कब्जा था। ठीक है, तो याद रखिए इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट है बच्चों, उनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। काफी दिन पहले इलेक्शन हो गया था, बट अभी बच्चों क्लियर हो गया मामला कि कोई हेरा फेरी या गड़बड़ नहीं हुई। उसके अलावा बच्चों भारत में देखिए प्राइवेट बैंक बहुत सारे, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। इनमें बच्चों भारत का जो थर्ड सबसे बड़ा बैंक है ना प्राइवेट बैंक, इस बैंक का नाम है बच्चों एक्सिस बैंक। याद रखिए ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बच्चों। सबसे बड़ा एचडीएफसी है, फिर आईसीआई और फिर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपना रिसेंटली एमडी और सीईओ जो है वो रीअपॉइंट कर दिया है बच्चों, किसको? अमिताभ चौधरी को। तो प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक बोर्ड ऑन थर्सडे रीअप्रूव्ड अमिताभ चौधरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अनदर 3 ईयर, यानी पहले भी थे, अब 3 साल के लिए बच्चों और कर दिया। अब बच्चों ये हो तो गया, अब इसका फाइनल अप्रूवल जो है आरबीआई से आएगा। तो याद रखना चौधरी अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम दी आरबीआई। तो बच्चों याद रखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो प्राइवेट बैंक है, आरबीआई से क्या लेना देना। दरअसल बच्चों भारत में रूल्स ऐसे हैं कि अगर किसी बैंक को अपना हेड बनाना है, अगर सरकारी बैंक है तो ऑब्वियसली नाम आरबीआई की तरफ से निकलता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बैंक भी बनाना चाहता है किसी को अपना हेड, तो बच्चों पहले आरबीआई उसका अप्रूवल देता है कि ये आदमी ठीक भी है कि नहीं है। तो याद रखिए अभी आरबीआई अप्रूवल देगा, और ज्यादातर केसेस में वो दे देता है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं देगा। और अगर उनको लगे ना कि ये आदमी ऑलरेडी घोटाला कर चुका है, तो फिर थोड़ा वो देखते हैं। अमिताभ चौधरी की इमेज बहुत अच्छी है बच्चों, एक्सिस बैंक जो है प्रॉफिट में जा रहा है, तो आरबीआई बच्चों मोस्ट प्रोबेबली इनको जो है रिअपॉइंटमेंट दे देगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद याद रखिए आ जाएगी ये चीज, और अमिताभ चौधरी बन जाएंगे एमडी सीईओ दोबारा बच्चों, कितने? 3 साल के लिए। नेक्स्ट बच्चों चाइना ने जो है अपना एक नया मिशन बच्चों स्पेस में लॉन्च किया है, जिस मिशन का नाम है बच्चों शेंजेऊ 18। तो रिसेंटली चाइना ने बच्चों 3 मेंबर का एक मिशन क्रू जो है वो भेजा है शेंजेऊ 18 मिशन में, और ये मिशन के जो 3 मेंबर है बच्चों कहां जाएंगे? टियांगोंग स्पेस स्टेशन बच्चों। अब ये क्या है टियांगोंग स्पेस स्टेशन? बच्चों देखिए हमारी अर्थ जो है उससे ऊपर अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं एक बच्चों बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इनको बोलते हैं स्पेस स्टेशन। इसमें हमारे बंदे रह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, एस्ट्रोनॉट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इस टाइम बच्चों दुनिया में 2 स्पेस स्टेशन है। एक स्पेस स्टेशन का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस, और ये बच्चों 15 कंट्रीज जो है इसको ऑपरेट करती है। नाम क्या बच्चों? आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक है बच्चों तियानगोंग, ये कल्ला चाइना ऑपरेट करता है, ये चाइना का पर्सनल है, उन्होंने खुद भेजा है बच्चों, 2021 में ये अपलोड हो गया था। इस टाइम 2 स्पेस स्टेशन है बच्चों आसमान में, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और तियांगोंग। 15 कंट्रीज, इवन रशिया और यूएसए इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, इसको आधा आधा डिवाइड कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो चाइना ने बच्चों अपने 3 एस्ट्रोनॉट जो है टियांगोंग में भेजे हैं सेंजाओ 18 मिशन से, और बच्चों ये रॉकेट जो है ये अब जाएगा टियांगोंग स्पेस स्टेशन जो कि लो ऑर्बिट में है। उसके अलावा बच्चों चाइना धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेजा, जैसे इस टाइम ऑलरेडी टियांगोंग में 3 उनके एस्ट्रोनॉट है, 3 और भेज रहे हैं, वो अगले वापिस आ जाएंगे। ये बच्चों बेसिकली चाइना तैयारी कर रहा है चांद पे आदमी उतारने के। ठीक है, तो दिस मार्क द मोस्ट रिसेंट मिशन बीजिंग स्पेस प्रोग्राम विच इज वर्किंग टुवर्ड्स सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू मून बाय 2030 तक मून पे चांद वो भेज देंगे। तो टियांगोंग स्पेस स्टेशन इज परमानेंटली क्रूड स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना एंड ऑपरेटेड बाय चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। और ये बच्चों मॉडुलर डिजाइन का मॉडुलर डॉक है, लो अर्थ ऑर्बिट में बच्चों करीब 340-450 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस बच्चों ये आपको मिलता है, और चक्कर काट रहा है अर्थ के लगातार। बेसिकली जाते क्यों है? रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए सेंजाओ 18 मिशन चाइना से रिलेटेड है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों रिसेंटली भारत सरकार ने पद्म अवार्ड्स जो है बच्चों डिक्लेयर कर दिए हैं। बच्चों पद्म अवार्ड ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए थे, तो द्रौपदी मुर्मू ने बेसिकली ये जो है अभी लोगों को दिया है, उनको मतलब ये अवार्ड दिया है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड 2024 टू डिस्टिंग्विश ग्रुप ऑफ पीपल। अब पद्म अवार्ड जो है बच्चों ये सिविलियन अवार्ड है, यानी देश के लोगों को मिलते हैं अच्छे काम करने के लिए देश के लिए। और बच्चों ये सेकंड हाईएस्ट हैं आफ्टर भारत रत्न। तो भारत रत्न के बाद जो है बच्चों
ये सेकंड हाईएस्ट है जो भारत में मिलते हैं। अब ये बच्चों 3 अवार्ड हैं। पहला है बच्चों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो भारत में पहला सबसे सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, नंबर 2 पे पद्म विभूषण, नंबर 3 पे पद्म भूषण, नंबर 4 पे पद्म श्री। ये बच्चों रैंक वाइज है। दूसरा बच्चों पद्म विभूषण हमेशा कम लोगों को मिलता है, तो देखो इस बार सिर्फ 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण थोड़े और ज्यादा 17 को, और पद्म श्री बच्चों 110 लोगों को। तो मोटा मोटा बच्चों करीब 132 लोगों को इस बार पद्म अवार्ड जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, जिनमें से इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण है। तो अगर एग्जाम में नाम आए तो पद्म विभूषण से आता है। तो इस बार जो बच्चों पद्म विभूषण मिले हैं वो मिले हैं वैजयंती माला को, कोन्निडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। बच्चों देखिए वैजयंती माला बेसिकली एक्ट्रेस है, आर्ट से रिलेटेड है, चिरंजीवी भी आर्ट से रिलेटेड है, वेंकैया नायडू बच्चों एक्स प्रेसिडेंट है इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, बीजेपी पार्टी के बंदे रहे हैं, तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू बच्चों उनको मिला है। बिंदेश्वर पाठक जो है ना बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है सुलभ इंटरनेशनल, तो जिसने बच्चों सुलभ शौचालय इंडिया में शुरू करवाए, जो बच्चों पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स बनते हैं, वो बेसिकली इसके फाउंडर थे बच्चों बिंदेश्वर पाठक। उनको डेथ के बाद मिला है, पोस्टुमसली ये मिला है, ठीक है। तो ये बच्चों फर्स्ट जो बच्चों इंडिया में पद्म अवार्ड दिए गए थे बच्चों, वो 1954 में दिए गए थे, याद रखिए 1954 में। तब से बच्चों हर साल लगभग जो है भारत सरकार देती है। एग्जाम में अगर बंदों के नाम आया तो हमेशा याद रखिए पद्म विभूषण से आएगा, क्योंकि ये कम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इम्यूनाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब हम बेसिकली वैक्सीन वगैरह लगाते हैं बीमारियों के अगेंस्ट, ताकि दोबारा वो बीमारी जो है वो ना फैले। तो हर साल बच्चों अप्रैल 24 से अप्रैल 30 के बीच में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये बेसिकली बच्चों WHO ने शुरू किया है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक WHO ने डिसाइड करी है। और इस बार जो है बच्चों दिस ग्लोबल कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इट्स रोल इन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल कम्युनिटी पॉपुलेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज, जिनकी बच्चों जिनको रोका जा सकता है। और इस बार की वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की जो थीम थी बच्चों याद रखिए, वो थी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। बच्चों ये थीम थी ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया में बच्चों कर्नाटका स्टेट में एक बच्चों स्पेशल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है यक्षगण। यक्षगण बेसिकली जो है बच्चों थिएटर आर्ट फॉर्म है, याद रखिए ये एक ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट फॉर्म है बच्चों। तो उसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो आर्ट फॉर्म है ना थिएटर आर्ट फॉर्म, इसमें डांस भी होता है, इसमें सिंगिंग भी होती है, इसमें बच्चों डायलॉग भी बोले जाते हैं, इसमें कॉस्ट्यूम भी बच्चों थोड़ी सी अच्छी सी डालनी पड़ती है, जैसे भरतनाट्यम वगैरह में कॉस्ट्यूम प्रॉपर होती है। तो ये है बच्चों। और ये जो यक्षगण है ये पर्टिकुलरली कर्नाटका में होता है, और केरल का एक आधा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे होता है, मोटा मोटा कर्नाटका में डेवलप होता है बच्चों। और सीनियर यक्षगण भगवता सुब्रमण्यम धरेश्वरा पास हवे। तो बच्चों सुब्रमण्यम धरेश्वरा जो है वो बच्चों यक्षगण के एक सीनियर भागवत थे। भागवत मतलब जो कि बेसिकली जो बैकग्राउंड से गाते हैं, बैकग्राउंड से बच्चों डायलॉग वगैरह बोलते हैं वो। और बच्चों इसके लिए बड़ी मतलब प्रैक्टिस चाहिए होती है, और बहुत मतलब क्रूशियल रोल होता है ये अगर यक्षगण को परफॉर्म किया जा रहा है। और सबसे बच्चों भारत के फेमस जो यक्षगण के भागवता थे, यानी जो बैकग्राउंड से बोलने वाले लोग थे, उनमें से इनका नाम था। रिसेंटली बच्चों इनकी डेथ हो गई है। The world of Yakshagana, a traditional theatre from Karnataka, has lost a towering figure. Subramanyam Dhareshwara, a senior and well-known Yakshagana Bhagavata, passed away in Bengaluru. He was 66 years old. तो इसका पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सुब्रमण्य धरेश्वरा जो है वो किस चीज से रिलेटेड थे, ये यक्षगण इंडिया के कौन से स्टेट का आर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों से डेवलप हो सकता है। तो आज के लिए बच्चों अप्रैल फर्स्ट वीक का पार्ट 1 जो है, अप्रैल 4th वीक का पार्ट 1 जो है बच्चों यही है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सेकंड पार्ट को करेंगे अप्रैल 4th वीक के। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।